तो अब हम बात करने वाले हैं अगले लोक देवता के बारे में, जिनका नाम है मेहाजी मांगलिया। अगले लोक देवता मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मेहाजी मांगलिया, इनके बारे में कहा जाता है कि मेहाजी जो है, इनका जन्म हुआ है गोपाल राज साखला के यहां। गोपाल राज साखला, यानी इनका वंश कौन सा रहेगा? साखला वंश रहेगा। साखला जाति के राजपूत हैं, ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। अब प्रश्न आता कि इनके नाम के आगे ये मांगलिया शब्द क्यों जोड़ा गया? मांगलिया शब्द क्यों जोड़ा गया? तो जेम्स टॉड महोदय कहते हैं, जेम्स टॉड महोदय कहते हैं कि मेहाजी मांगलिया का लालन पालन, मेहाजी मांगलिया का लालन पालन इनके ननिहाल में हुआ, जिनकी गोत्र है मांगलिया। ननिहाल वालों की गोत्र क्या है? मांगलिया। इसलिए इनके नाम के आगे मांगलिया शब्द जोड़ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है मेहाजी के बारे में कि मेहाजी मांगलिया जो हैं वो जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ध्यान रखिएगा, राणंगदेव भाटी से युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए हैं। अब प्रश्न बनता है कि मेहाजी जो मांगलिया हैं, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है? ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो इनका मंदिर बना हुआ है बापणी जोधपुर के अंदर, बापणी गांव जोधपुर के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है बापणी गांव जोधपुर के अंदर, जहां पर भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला भरता है। ध्यान रखिएगा, मेला भरता है। और इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो साखला जाति के होते हैं। ध्यान रखिएगा, साखला राजपूत जो हैं इनके पुजारी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाकी सभी लोग भादु कृष्णा अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन साखला जाति के राजपूत हमेशा मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। साखला जाति के राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। अब प्रश्न आता है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम है किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। ध्यान रखिएगा, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम है किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, ध्यान रखिएगा। और साखला जाति के अंदर मेहाजी मांगलिया जो है बहुत ही लोकप्रिय लोक देवता माने जाते हैं, जिनका मंदिर बना हुआ है
बापणी जोधपुर के अंदर, याद रखिएगा, जहां भाद्रपद कृष्णा को मेला भरता है। मेहाजी मांगलिया को भी 5 पीरों में शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 5 पीरों में शामिल किया जाता है। जो राजस्थान के 5 पीर लोक देवता है उसमें मेहाजी मांगलिया का भी नाम आता है। तो ये सभी प्रश्न आपको मेहाजी मांगलिया के बारे में ध्यान में रखने हैं। अब आगे हम अगले लोक देवता के बारे में बात करते हैं। अगले लोक देवता जिनका नाम है वीर तेजा जी, जिनका नाम है वीर तेजा जी। याद रखिएगा, अगले लोक देवता के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है वीर तेजा जी। इन पर पहला प्रश्न बनता है कि जन्म कब हुआ, जन्म कब। दूसरा, जन्म कहाँ हुआ। तीसरा, इनका गोत्र, वंश, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, घोड़ी का नाम। ये सभी प्रश्न जो हैं हम सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ है 1131 विक्रम संवत के अंदर, विक्रम संवत के अंदर हुआ है। ध्यान रखिएगा, जन्म 1131 विक्रम संवत के अंदर हुआ है। माघ शुक्ला, माघ शुक्ल पक्ष की 14 को, माघ शुक्ल पक्ष की 14 को इनका जन्म माना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कहां हुआ, तो खड़नाल के अंदर हुआ है। खड़नाल नागौर में पड़ता है, खड़नाल नागौर जिले के अंदर पड़ता है, खड़नाल गांव, वहां हुआ है। गोत्र इनकी क्या है? इनकी गोत्र है दोलिया, गोत्र है इनकी दोलिया। दोलिया गोत्र के अंदर इनका जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, दोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ है। वंश है नाग वंशीय, नाग वंशीय जाट। ध्यान रखिएगा, नाग वंशीय जाट है। पिता का नाम है ताहड़ जी, इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। ध्यान रखिएगा, तेजा जी के पिता का नाम है ताहड़ जी। फिर हम बात करते हैं इनकी माता जी का नाम, तो माता जी का नाम है राजकुंवरी। तेजा जी की माता का नाम है राजकुंवरी। ध्यान रखिएगा, राजकुंवरी। फिर बात आती है तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है, तो इनकी पत्नी का नाम आता है पैमल। ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम आता है पैमल। फिर बात आती है कि इनकी घोड़ी का क्या नाम है, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम आता है लीलण। ध्यान रखिएगा, तेजा जी की घोड़ी का नाम आता है लीलण, जिसे श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। लीलण को श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। और तेजा जी का जो ससुराल है, जो पैमल है, वो है पनहेर के रामचंद्र जी की बेटी, पनहेर के जागीरदार रामचंद्र जी की बेटी है। ध्यान रखिएगा, पैमल। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी हैं तेजा जी के बारे में। एक बार फिर से आप देख लीजिए, तेजा जी का जन्म कब हुआ? माघ शुक्ला 14 को 1131 विक्रम संवत में। कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर के अंदर हुआ। गोत्र क्या है? दोलिया गोत्र हैं। वंश कौन सा है? नागवंशीय जाट हैं। ध्यान रखिएगा, नागवंशीय जाट हैं, नागवंशीय जाट हैं। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी, और इनकी पत्नी का नाम है पैमल, जो पनेर के रामचंद्र जी की पुत्री हैं। और इनकी घोड़ी का नाम है लीलण, जिसे श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है।
तेजा जी जो हैं उनके चबूतरों को थान कहा जाता है, थान या मंदिर। याद रखिएगा, इसके ऊपर तेजा जी को तलवार व भाला लिए अश्वारोही, तलवार व भाला लिए अश्वारोही जिस पर नागराज को डसते हुए दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तेजा जी तलवार व भाला लिए होते हैं, अश्वारोही मूर्ति होती है, उनकी विशाल मूर्ति होती है जो ज़्यादातर संगमरमर की बनाई जाती हैं, और नागराज को उनकी जीभ पर डसते हुए दिखाया जाता है। तेजा जी के थान या मंदिर पर जो उनकी मूर्ति होती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि तेजा जी के जो थान हैं, तेजा जी के जो थान हैं उसके बोपा या पुजारी जो सर्पदंश व्यक्ति का जहर चूसते हैं उसे गोड़ला कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे पुजारी को गोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के भोपा या पुजारी जो सर्पदंश व्यक्ति का जहर चूसते हैं उन्हें गोड़ला कहा जाता है, उन्हें गोड़ला के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं तेजा जी के बारे में। कहा जाता है कि तेजा जी की माँ ने एक बार तेजा जी को कहा था कि आप जाओ और खेत के अंदर काम करो। तेजा जी खेत में काम कर रहे थे, दोपहर हो गई लेकिन उनके घर से कोई भात लेके नहीं आया। दोपहर के कुछ देर बाद उनके भाभी जो हैं वो वहां पर भात लेके जाते हैं, दोपहर लेके जाते हैं। तो तेजा जी ने उनसे पूछा कि भाई इतना देर आने का क्या कारण है, आप इतनी देरी से क्यों आए? तो उनकी भाभी ने उनके सामने झूठ बोला कि घर का जो काम है उसको निपटाने में काफ़ी समय लग गया है और मैं तो आपको भोजन देने के लिए अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ करके आई हूँ। इस झूठी बात को लेकर के तेजा जी को थोड़ी नाराजगी हो गई। तेजा जी ने उन्हें दो बात सुना दी। जब दो बात सुनाई तो उनकी भाभी ने उनको कहा कि आप मुझे ये बातें नहीं सुनाओ, मैं आपकी ये बातें सुनने वाली नहीं हूँ, आप अपनी ये तमाम बातें जो हैं वो अपनी पत्नी को सुनाना। तेजा जी को उस समय ये बात जोरदार तरीके से लगी और तेजा जी जो हैं सीधे अपने घर गए और अपनी घोड़ी लीलण को तैयार करके उसके ऊपर काठी कस करके अपने ससुराल की ओर चले गए। पनेर जो पड़ता है नागौर के अंदर, और वहाँ चले जाते हैं। कहा जाता है कि जब वो अपने ससुराल के घर में जब उधर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सासू जो हैं वो गायों का दूध निकाल रही होती है। जैसे ही उनके अंदर जाने की आहट से गाय जो है वो भड़क जाती है तो उनकी सासू जो है बिना देखे तेजा जी को दो चार बातें सुना देती है। तेजा जी नाराज हो जाते हैं और वापस पलट करके रवाना हो जाते हैं। इस बात की जानकारी मिलती है तेजा जी की पत्नी को, पेमल को। पेमल तेजा जी को समझाने का प्रयास करती है कि भाई मेरी माता जी ने आपको देखा नहीं था इसलिए गलती से कह दिया, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है और आप घर चलिए। लेकिन तेजा जी गुस्से के कारण उनके घर वापस नहीं गए। तो तेजा जी की पत्नी पेमल ने अपनी सहेली जिसका नाम आता है लाछा गुजरी, उसको समझा करके भेजा कि आप जाओ और आप जाकर के तेजा जी को समझाओ कि भाई रात का समय हो गया है, अब वो वापस रात के अंधेरे में घर नहीं जाएं। तो लाछा गुजरी ने
तेजा जी को समझाया और उन्हें अपने घर रुकने के लिए मना लिया कि आज आप हमारे घर रुक जाइए, रात ज़्यादा हो गई है और आप परेशान हो जाएंगे। उसी दिन रात को जो गायों को चुराने वाले मेर हैं, सिरोही के मेर मीणा जो हैं, वो उनकी गायों को चुरा लेते हैं। लाछा गुजरी की गायों को, याद रखिएगा, लाछा गुजरी की गायों को चुरा लेते हैं सिरोही के मेर मीणा। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं पनेर की, जहां पर लाछा गुजरी रहती हैं और उसकी गायों को लेके चले जाते हैं मेर या मीणा जो सिरोही के हैं। ध्यान रखिएगा, और इनकी गायों को जब ये लेकर के चले जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, लाछा गुजरी ने तेजा जी से कहा कि भाई ये मेर जो हैं हमारी गायों को लेकर के चले गए हैं और आपको हमारी मदद करनी होगी। तो गोगा जी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा, इन मेरों का, इन मीणों का, याद रखिएगा, इनका पीछा किया है और फिर इनके बीच में वहां पर जबरदस्त युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, वहां पर जबरदस्त युद्ध होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गोगा तेजा जी और मेरों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर तेजा जी की जीत हो जाती है और तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को लेकर के वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद उनके ध्यान में आता है कि एक बछड़ा जो है वो पीछे रह गया है। अब उस बछड़े को लाने के लिए जब वो वापस जाते हैं, तो इस रास्ते के अंदर उन्हें एक सांप, एक नाग देवता जो है, ध्यान रखिएगा, नाग देवता जो है वो आग के अंदर जलते हुए मिलते हैं। नाग देवता अग्नि के अंदर जल रहे होते हैं, वो मिलते हैं, अग्नि में जलते हुए मिलते हैं। तेजा जी ने सोचा, रे इस नाग को किसने जला दिया, और अपने भाले से उन्होंने उस नाग को आग से बाहर निकाल दिया। आग से बाहर निकालते ही ये जो नाग देवता हैं, ये नाग देवता नाराज हो गए। इन्होंने तेजासी से कहा कि अरे आपने मुझे इस अग्नि से बाहर क्यों निकाला, आपने बहुत ही गलत काम कर दिया है मुझे आग से बाहर निकाल करके। तेजा जी ने कहा, अरे भाई मैंने तो तेरी जान बचाई है, गलत काम कैसे हो गया? तो उसने कहा कि नहीं, के मैं तो जो है इसी अवस्था के अंदर रहना चाहता था और जलना चाहता था, आपने मेरी जान बचाई है, अब मैं जो आपको डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि भाई लाछा गुजरी की गायों को मेरों ने चुरा लिया था, मैं उनको छुड़ाने गया लेकिन एक बछड़ा पीछे रह गया। मैंने वचन दिया है लाछा गुजरी को, मैं उसका बछड़ा ले जा करके उसको दूंगा, उसके बाद में आप मुझे भले ही डस लेना, मैं वापिस आ जाऊंगा। नागराज ने सोचा चलो ठीक है, ये इतनी बात कह रहा है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से तेजा जी जाते हैं यहाँ पर। अब जब दोबारा जाते हैं तो युद्ध बहुत ही जबरदस्त होता है, युद्ध बहुत ही जबरदस्त होता है। इस युद्ध के अंदर तेजा जी पूर्णतया घायल हो जाते हैं, उनके शरीर के हर एक अंग पर तलवार के निशान बन जाते हैं। तेजा जी ने गाय के उस बछड़े को लाछा गुजरी के हवाले कर दिया और अपनी वचनबद्धता के तहत वापिस वो उस नागराज के पास जाते हैं। याद रखिएगा, वापिस जाते हैं नागराज के पास। अब यहाँ पर दो प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो प्रश्न हैं कि ये नागराज था कहाँ पर। तो ये नागराज हैं सेंद्रिया गांव, सेंद्रिया स्थान पड़ता है ब्यावर अजमेर, सेंद्रिया स्थान पड़ता है ब्यावर अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर। इस नागराज ने इस सेंद्रिया गांव के अंदर तेजा जी को डसा है। तेजा जी जब पूरे लहू लोहान होकर के नागराज के सामने जाते हैं
तो नागराज तेजा जी की वचनबद्धता से बहुत ही खुश होता है और तेजा जी को कहता है कि आप चले जाओ, अब मैं आपको नहीं खाऊंगा। लेकिन तेजा जी ने चूंकि वचन दिया था तो तेजा जी ने कहा कि आपको डसना पड़ेगा। नागराज ने फिर बहाना बनाया कि आपके शरीर पर तो घाव ही घाव हैं, डसने के योग्य कोई जगह नहीं बची है, इसलिए आप तेजा जी चले जाओ। तो तेजा जी ने कहा नहीं, मैंने आपकी वचनबद्धता के अनुसार एक अंग को बिल्कुल सुरक्षित रखा है, आप मेरी जीभ पर जो है वो डस लीजिए, उस पर किसी प्रकार का कोई घाव नहीं लगा है। अब देखिए इस पराक्रमी योद्धा को, तेजा जी इतने पराक्रमी थे, इतने योद्धा थे कि उन्होंने अपनी वचनबद्धता के लिए नागराज के आगे अपनी जीभ कर दी। नागराज ने तेजा जी की जीभ पर दंश मारा। और याद रखिएगा सेंद्रिया गांव के अंदर नागराज ने तेजा जी की जीभ पर दंश मारा है, लेकिन तेजा जी की मृत्यु यहां पर नहीं हुई है। तेजा जी की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु का जो स्थान है वो स्थान है सुरसरा। सुरसरा पड़ता है किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, ध्यान रखिएगा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु होती है। ध्यान रखिएगा सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु होती है। तेजा जी की मृत्यु जो है सुरसुरा गांव किशनगढ़ अजमेर में होती है। अब प्रश्न ये बनता है कि इनकी हो गई मृत्यु, इस मृत्यु का समाचार पनेर में पेमल के पास कौन लेके गया, पेमल के पास कौन लेके गया? तो ध्यान रखिएगा इनकी घोड़ी लीलण, लीलण घोड़ी ने पेमल को जाकर के ये सूचना दी है। ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेजा जी की मृत्यु का संदेश या समाचार जो है वो पेमल तक किसने पहुंचाया है? तो ध्यान रखिएगा किसने पहुंचाया है? लीलण या श्रृंगारी ने पहुंचाया है। लाछा गुजरी को कई बार हीरा गुजरी भी लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा लाछा गुजरी या हीरा गुजरी एक ही महिला है, अलग अलग महिला नहीं है। लाछा गुजरी या हीरा गुजरी एक ही महिला है। ध्यान रखिएगा सांप ने तेजा जी की जीभ पर सेंद्रिया गांव में दंश मारा है, याद रखा, डसा है। और तेजा जी की मृत्यु जो हुई है सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर हुई है। ध्यान रखिएगा सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई है। अब हम बात करते हैं आगे तेजा जी के बारे में। तेजा जी के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि पहले तेजा जी का जो धाम है, पहले तेजा जी का जो धाम है, तेजा जी का धाम जो है वो सुरसुरा गांव में था। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में था, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह बने, अभय सिंह बने, उस समय नागौर के एक हाकिम ने, नागौर के एक हाकिम ने सुरसुरा से तेजा जी की मूर्ति को, याद रखिएगा सुरसुरा से तेजा जी की मूर्ति को लेके आ गया है पर्वतसर के अंदर। पर्वतसर पड़ता है नागौर में, ध्यान रखिएगा पर्वतसर नागौर में। ये नागौर के हाकिम हैं जो सुरसुरा से तेजा जी की मूर्ति को, तेजा जी की मूर्ति को लेके आ जाते हैं पर्वतसर नागौर के अंदर। अब तेजा जी का सबसे भव्य मंदिर की जो हम बात करते हैं, सबसे भव्य मंदिर जो बना हुआ है राजस्थान के अंदर, वो पर्वतसर के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा तेजा जी का जो भव्य मंदिर बना हुआ है वो यहाँ बना हुआ है पर्वतसर में, मंदिर बना हुआ है पर्वतसर के अंदर, जहां ध्यान रखिएगा भाद्रपद शुक्ल दशम को, भाद्रपद शुक्ल दशम को तेजा जी का भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।
सबसे बड़ा मेला भरता है तेजा जी का पर्वतसर के अंदर, ध्यान रखिएगा। और ये मेला राजस्थान के पशु मेलों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखिएगा। पर्वतसर पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखिएगा। पर्वतसर पशु मेला जो भादवा शुक्ल पक्ष की दशम को भरता है, तेजा जी की याद में भरता है, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो सवाल बनता है कि तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो आपको बताना है सुरसुरा। लेकिन तेजा जी का भव्य मंदिर वर्तमान में कहाँ है, पर्वतसर नागौर के अंदर बना हुआ है। पर्वतसर नागौर में ही इनका भादवा शुक्ल पक्ष की दशम को मेला भरता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि तेजा जी को सर्प ने दंश मारा है सेंद्रिया ब्यावर अजमेर में। तेजा जी की मृत्यु हुई है सुरसुरा गांव किशनगढ़ में। इन्हीं कारणों से तेजा जी अजमेर जिले के सर्व प्रिय या लोकप्रिय आराध्य देव हैं, ध्यान रखिएगा। अजमेर जिले के सर्वप्रिय या लोकप्रिय आराध्य देव हैं तेजा जी, ध्यान रखिएगा। ये किसी एक जाति विशेष के नहीं हैं, संपूर्ण अजमेर जिले के हैं, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण अजमेर जिले के सर्वप्रिय व लोकप्रिय आराध्य देवता माना जाता है, आराध्य देवता माना जाता है तेजा जी को। अब हम बात करते हैं कि तेजा जी के उपनाम क्या क्या हैं, तेजा जी के उपनाम क्या क्या हैं। तो देखो, तेजा जी के उपनाम के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं। एक नाम आता है सांपों के देवता, सांपों के देवता माने जाते हैं। एक नाम इनका आता है तेजा जी का काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। काला का मतलब क्या हुआ, नागराज, और बाला का मतलब क्या हुआ, तेजा जी, ध्यान रखिएगा। काला बाला के देवता भी इनको कहा जाता है, सांपों के देवता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक नाम आता है इनका धोलिया पीर भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तेजा जी का एक नाम आता है धोलिया पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद में याद रखिएगा, धोलिया पीर या धोलिया वीर इनको कहा जाता है। एक इनका नाम आता है कृषि उपकारक देवता, इन्हीं का नाम आता है कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। सांपों के देवता, काला बाला के देवता, धोलिया वीर और कृषि उपकारक देवता, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इन सभी नामों से तेजा जी को जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी का भव्य मंदिर के बारे में हमने बात कर ली कि तेजा जी का भव्य मंदिर जो है वो बना हुआ है पर्वतसर के अंदर। याद रखिएगा, तेजा जी के बारे में कहा जाता है कि तेजा जी की कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली के बारे में अगर मैं बात करूं तो तेजा जी की कर्मस्थली मानी जाती है बांसी दुग्गारी बूंदी। बांसी दुग्गारी बूंदी के अंदर जो है वो तेजा जी का दूसरा मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तेजा जी का दूसरा मंदिर बांसी दुग्गारी के अंदर बना हुआ है।
है ना। बांसी दुगारी में बना हुआ है तेजा जी का दूसरा मंदिर, जो बूंदी जिले में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तेजा जी की कर्म स्थली मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि तेजा जी जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के ये प्रथम लोक देवता है, प्रथम लोक देवता हैं, प्रथम लोक देवता हैं जिन्होंने आयुर्वेद से उपचार पर बल दिया। प्रथम लोक देवता हैं जिन्होंने आयुर्वेद से उपचार पर बल दिया। याद रखिएगा, आज भी बावता गांव अजमेर में किसी भी व्यक्ति को जिसको सर्प ने काटा हो, सर्प ने दंश मारा हो, ऐसे व्यक्ति को ले जाया जाए तो भावता गांव अजमेर के अंदर गोमूत्र से उस व्यक्ति का इलाज किया जाता है। गोमूत्र से उस व्यक्ति का इलाज किया जाता है जो कि आयुर्वेद की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, भावता गांव अजमेर के अंदर सर्पदंश से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसका गौमूत्र से इलाज किया जाता है, गौमूत्र से इलाज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद को सर्वप्रथम काम में लेने वाले लोक देवता के रूप में भी तेजा जी को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं तेजा जी के बारे में तो देखिएगा, जो तेजा जी हैं इनके बारे में कहा जाता है कि सीताबाड़ी जो बारा क्षेत्र में है, सीताबाड़ी बारा के अंदर ध्यान रखिएगा मेला भरता है सहरिया या सहरियों का कुंभ का मेला भरता है। ध्यान रखिएगा, सहरियों का कुंभ का मेला भरता है। सहरियों का कुंभ सीताबाड़ी बारा के अंदर तेजा जी की याद में भरता है। ये मेला तेजा जी की याद में ये मेला भरता है। ध्यान रखिएगा, सहरियों का कुंभ का जो मेला भरता है सीताबाड़ी बारा के अंदर, ये मेला तेजा जी की याद में भरता है। ध्यान रखिएगा, ये मेला तेजा जी की याद में भरता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तेजा जी जो हैं वो धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट हैं। तेजा जी धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट है। ध्यान रखिएगा, हमने बात की थी अभी कि तेजा जी जो हैं उनका भव्य मंदिर परबतसर में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, और हमने ये भी बात कर ली कि तेजा जी जो हैं उनका संबंध सीताबाड़ी बारा से हैं, जहाँ पर सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला भरता है। तो ये तमाम बातें आपको तेजा जी के बारे में भी ध्यान में रखनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एक टॉपिक था जो 2 लोक देवताओं से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में आज हमने बात की है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।